दोस्तों, टैलका स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। और जो इससे आगे कराया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसे देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी को। इसी के साथ आगे चलते हैं। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? जो लोधी वंश हुआ करता था उसका जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। बहुत ही प्रभावशाली शासक था, ठीक है। ये सबसे लास्ट का शासक था और बहुत ही प्रभावशाली था, औरों से तो बेहतर था ये इब्राहिम लोधी, है ना। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार को बनाया किसने ये तो हम ही सभी को पता है, लेकिन इसके कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अब देखो, इल्तुतमिश से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? वो भी एक शासिका थी, ठीक है, शासन किया था उसने भी, तो उसका नाम था रज़िया सुल्तान। इस तरह से कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रज़िया सुल्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? ये जो तराइन का युद्ध है ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है। इसकी तारीखें और इसमें कौन कौन शामिल हुआ था, किसने किसको हराया, ये ज़रूर याद कर लेना, भले ही पूरा युद्ध मत पढ़ना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इन्होंने पृथ्वीराज को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? जो अल बरूनी है वो किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? महमूद गजनवी, ठीक है। अगर आप 8वीं क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि 8वीं की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ठीक है। उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें सबको पता है कि नोटबंदी हुई इस बार, है ना, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा 3 बार हो चुका है। 3 बार नोटबंदी हुई है। कब कब हुई थी आइए देखते हैं। पहली बार हुई थी 1946 में नोटबंदी, है ना। ये देख सकते हैं आप किस तरह से भीड़ भड़क्का लगी है, नोट चेंज करा रहे होंगे ये। इस बार भी ऐसा ही हुआ था कुछ। तो पहली बार हुई थी 1946 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते इसी के साथ। और जो दूसरी नोटबंदी हुई थी वो थी 1978 में, ठीक है। ये सब इंडिया का ही बता रहा हूँ मैं, इंडिया में हुई थी जो। और तीसरी बार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी वो 2016 में हुई थी, ठीक है। अभी तक वो चल ही रही है। 500,000 के नोट बंद कर दिए थे और नए नए नोट आने लगे थे। आप सभी इसके तो गवाह हैं ना, आपके सामने हुआ है ये सब। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक आएगा अब आगे। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, हम ट्रेन ट्रेन जल्दी जल्दी बोल देते हैं ना, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो इसे कहते हैं लौहपथ गामिनी, ठीक है। जो लोहे के पथ पर चलती है उसे कहते हैं लौहपथ गामिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई मोबाइल फ़ोन ये तो हम आम भाषा में बोलते ही है ना, लेकिन इसकी जो शुद्ध हिंदी है या फिर हिंदी है वो है चल दूरभाष। यानी कि ये दूर दूर तक हमारी खबरें पहुंचा देता है। एक कॉल करो कहीं भी पहुंचाओ खबर, है ना। तो चल दूरभाष कहते हैं मोबाइल को हिंदी में, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई हर कोई कहता है मैं तो इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर। अबे भाई उसे इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। तो इसे कहते हैं अभियांत्रिकी, ठीक है, अभियांत्रिकी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? अब भाई हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने, स्कूल जाते हैं या कॉलेज वगैरह कहीं भी जाते हैं हम ऑफिशियल काम के लिए, वहाँ टाई पहन जाते हैं, टाई लो है ना। लेकिन टाई को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसको कहते हैं कंठ लंगोट। जो कंठ में बांधा जाता है ना उसे कंठ लंगोट कहते हैं टाई को हिंदी में। जोकर को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई जोकर तो हंसाता है हमें बहुत, है ना, लेकिन इसकी भी बहुत ही दुख भरी स्टोरी है। खैर कोई नहीं। जोकर को हिंदी में क्या कहते हैं ये हमारा टॉपिक है, तो इसको विदूषक कहते हैं, ठीक है, विदूषक। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई हम बैंक जा रहे हैं ना, खाता खुलवाने जा रहे हैं बैंक में। अब भाई बैंक को हिंदी में कहते क्या है ये तो जान लो कम से कम। तो बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष,
ठीक है, जहाँ पे कोष रखा होता है, यानी कि पैसे रखे होते हैं यहाँ पे, अधिकोष। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। आपके पिताजी की पत्नी के भाई के पिता आपके कौन लगेंगे? दादा, पिताजी, नाना, चाचा। इसे कमेंट में बता देना। अगर नहीं बता पाए तो हम बता देंगे, फिर आपको पिन कर देंगे आंसर अपना, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का अंत होता है यहीं पे। अब ये तहलका स्टडी हमारे चैनल है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।